तो नमस्कार दोस्तों। हमने जो लास्ट अपना लाभ हानि वाला जो क्वेश्चन छोड़ा था वहां से हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अगले इसके बाद वाले जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि किन्हीं दो वस्तुओं को प्रत्येक को 960 रुपए में बेचा है ना। और एक पर 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो देखो यहाँ पे अपन दो वस्तु मान लेते हैं, एक x1 मान लेते हैं और एक x2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 पे आपका हुआ है 20% का लाभ, यानी कि x1 इंटू 120/100 है ना, बराबर आपका कितना है 960 रुपए। 960 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से x1 की वैल्यू के लिए अगर अपन सोल्व करेंगे ना x1 के लिए, तो x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 इज इक्वल टू 960 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। सेम आपका x2 क्या हो जाएगा, देखो 960 इंटू 100, इस पे आपका 20% की हानि हुई है तो ये आपका 80 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ये 12 और ये आपका ये गया तो ये 8 से, अब 12 से अगर 96 तो ये आपका आ जाएगा 800 है ना। x1 आपका आ गया 800, एक जीरो ये एक जीरो ये और 12 12 6। फिर यहाँ से आपका 8 8 एकम 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1200। अब देखो, अब अपने पास टोटल उसका अमाउंट आ गया 1200 और 800, आपका कितना हो गया 200, सॉरी 2000। ठीक है, 1200 और 800 200, 1200 और 800 आपका हो गया 2000। फिर आपका 960 और 960 कितना हो जाएगा, 960 इंटू 2 करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 1920 है ना। 1920। अब देखो यहाँ पे कितने की हानि हुई है, 80 रुपए की हानि हुई है 2000 पे। इसका परसेंटेज निकालना है आपको, तो ये आपका आ जाएगा 4% की हानि। 4% की हानि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति दो गाय को प्रत्येक को 15-15 हजार है ना, एक गाय की रेट 15 हजार, दूसरी की भी 15 हजार, और एक को 25% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा। तो बताओ कुल पर कितने का लाभ है। तो अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप ये अगर 15 हजार मान के चलोगे आप, तो आपको बहुत लेंदी पड़ेगा, है ना, लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसमें अपन क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि 15 हजार मानो 100 मानो एक ही बात है। फिर 1500 पे आपका कितना हुआ है, 25% का लाभ हुआ है ना। 25% का लाभ हुआ है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर अगर दूसरी का अपन 100 माने और उस पर आपको 25% की हानि हुई है, तो मतलब कि ये आपका कितना आ जाएगा, 75, राइट। अब देखो टोटल कितने में खरीदा, 200 में खरीदा, और बेचा कितने में, बेचा भी आपका 7 8, 9 और 1 10, हासिल 2, यानी 200 में बेचा और 200 में खरीदा। तो आपका जो ना लाभ ना हानि वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का है। किन्हीं दो वस्तुओं प्रत्येक को 12,600 में खरीदा और 25% के लाभ पर बेचा और 16% की हानि पर बेचा। तो बताओ टोटल कितना हुआ। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताओ। सेम पिछला क्वेश्चन जो अपन ने ये किया है, सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसमें खाली आपका परसेंटेज 16 और 25 दिया हुआ है। तो इसमें आपका आंसर 4.5% का प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो अगला अपन देखते हैं, एक व्यक्ति 72,000 में दो वस्तुएं खरीदता है और एक को 8% की हानि पर बेचता है और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य समान है। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि आपका जो 72,000 है ना, वो एक का नहीं है, वो दोनों का मिला के लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक का निकालना पड़ेगा आपको। ठीक बात हो गई। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि माना आपका x1 मान लेते हैं और एक आपका x2 मान लेते हैं। तो x2 प्लस x1, ये आपका 72,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या है कि आपको एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15%, एक 8% की हानि हुई है।
तो अपन मान लेते हैं आपको x1 पे हानि हुई है और x2 पे आपको लाभ हुआ है, ठीक है। तो अब अगर x1 पे आपको लाभ हुआ है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 115, है ना, 115 बटा 100, 15% का लाभ हुआ है। तो और बराबर है ना, यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरा आपका x2 हो जाएगा। x2 पर आपको हानि हुई है, हानि कितने की हुई है आपको, 8%, यानी कि 92/100। तो यहाँ से देखो आपका रेशियो आ जाएगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, x1 यही है, x2 इधर तो 92/115, और ये रेशियो आपका निकल जाएगा 4/5, है ना, 23 के टेबल से आप अगर करोगे तो ये आपका 4/5 आ जाएगा। अब देखो 4/5 रेशियो आया है, 72,000 है, तो अब मतलब 72,000 को आपको 4 और 5 में बांटना है ना। तो सबसे पहले इसको एक कितना होगा इसका, तो 4 और 5 आपका 9 हो गया, है ना, इसमें 9 का भाग दे देंगे तो आपका ये आ जाएगा 8,000, है ना। अब देखो 8,000 आपका एक भाग है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 8% की हानि वाली जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो आपने हानि कहाँ ली है, x2 पर लिए, है ना, तो x2 आपका कितना आया, x2 का आपका रेशियो 5 आया है ना, तो 8,000 को आप 5 से गुना करोगे तो आपका 40,000 आ जाएगा, है ना। तो जो 40,000 वाला जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, वो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो वस्तुएं 10,800 में, एक 15 की हानि दूसरे पे 19 का लाभ, तो विक्रय मूल्य समान है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, तो इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइए, है ना। ये आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन करके देखिए। इसका आंसर आपका 4,500 रुपया आना चाहिए। फिर अगला, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, इनका क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन है, इसका विक्रय मूल्य बराबर है और एक पर आपको 20% का लाभ हुआ है। तो देखो जिस पर आपको 20% का लाभ हुआ है ना, उसका क्रय मूल्य आप मान लो 100 रुपए, है ना, इस पे 20% का लाभ हुआ है, तो ये आपका हो गया 120 रुपए, इसकी विक्रय मूल्य हो गया। अब दूसरी वस्तु जो है उसका भी विक्रय मूल्य 120 ही है ना, बट उस पे आपको हानि हुई है ना, हानि हुई है। अब देखो 120 लाने के लिए आप इसकी अगर हानि हुई है तो इसकी हानि अपन मान ले 20% हानि मान लेते हैं, तो इसकी जो क्रय मूल्य होगा वो 140 होगा, है ना। देखो 100 रुपए, 20 का लाभ तो 120, 140 रुपए, 20 की हानि तो 120, है ना। ये जो अपने को क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से हमने इमेजिन कर लिया। अब पूछा गया कि दूसरे पर कितने परसेंट की हानि पर बेचा जाए, है ना, कितने परसेंट हानि निकालनी है, अपने को हानि निकालनी है 140 पे, 140 पे आपको हानि निकालनी है, तो 140 का 20% कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 14 और 200, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका, और इजी कर देते इसको, ये 10 हो गया, ये आपका 7 हो गया। ये देखो 100/7, 100/7 को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 14 सही 2/7%। तो आपको ये जो आपका 20% का लॉस अपन ने माना था, वो एक्चुअल में कितना लॉस होगा, 14.27% का, है ना। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवालों के साथ। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।